उपाय है इजी। ये तो है। और अगर हमें कुछ बुरा लगता है तो हमें उसको मन में रखने के बजाय अपनों से या अपने दोस्तों से उसे साझा करना चाहिए। बिल्कुल। वरना ये हमें डिप्रेशन और अवसाद की ओर धकेल देता है ना? ये तो है आंचल, और इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और आज इसी विषय पर हम सबको और जानकारी मिले इसलिए लेकर आए हैं ये भेंट वार्ता। भेंट वार्ता वो कौन सी? खोले मन की गांठ, सुख दुख बांटे अपनों के साथ। और डॉक्टर संध्या द्विवेदी जो कि मनोवैज्ञानिक सलाहकार हैं, उनसे बातचीत की है इरम मिर्जा ने। चलिए सखियों सुनते हैं। सखियों, कई बार अपने मन की ख्वाहिशों को पूरा करने तो कभी दूसरों की खुशियों और ख्वाहिशों को पूरा करते करते हमारा मन इतना थक जाता है, या यूं कहें कि मन के धागे इतने उलझ जाते हैं कि वो एक गांठ का रूप धारण कर लेते हैं। और ये गांठ कब हमारे व्यक्तित्व पर बुरा असर डालने लगती है हमें पता नहीं चलता। जिंदगी की इसी उधड़बुन को सुलझाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर संध्या द्विवेदी जी को। तो चलिए खोले मन की गांठ और सुख दुख बांटे अपनों के साथ। संध्या जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर संध्या जी, सबसे पहले हमारी सखियों को ये बताइए कि जो हमारी सखियां घर या बाहर दोनों जगह सक्रिय हैं, वो आमतौर पर किस तरह की समस्याओं से जूझती हैं? सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगी कि जो आज का परिवेश है, जो भाग दौड़ की हमारी जिंदगी है, आपने जो एक स्टार्टिंग में एक लाइन बोली कि मन की गांठों को हम खोलें, गांठ किसी भी प्रकार की हो वो सही नहीं मानी जाती है या सही नहीं हो। इसलिए मन की गांठ की अगर हम बात करते हैं तो हम मनुष्य भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, भावनाओं से ही मिलकर हम बने हैं। और अगर कहीं ना कहीं इन भावनाओं को लेकर के हमारे मन में कोई गांठ बन जाती है तो वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो इस विषय को आज आपने यहाँ जो लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये मानिए कि आज हर दूसरा इंसान इस तरह की गांठों से उलझा हुआ है और घिरा हुआ है। आपने जैसे कहा कि आज हमारी सखियां इस भाग दौड़ की जिंदगी में कई बार ऐसी परेशानियों से गुजरती हैं या भाग दौड़ की जिंदगी में कहीं उलझती जाती हैं और उलझनों को मिलाकर एक गांठ सी उनके अंदर पनपने लगती है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो इन गांठों को सुलझा सकें, जबकि इन गांठों को सुलझाना बहुत ही आवश्यक है। जी, ये कारण भी है कि ये भागदौड़ की जिंदगी है और आज का जो समाज है उसमें उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपनी रफ्तार को बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण इन गांठों को सुलझाना भी है, क्योंकि अगर ये गांठें नहीं सुलझेंगी तो कुछ समय बाद ये आपके जीवन की रफ्तार को कहीं ना कहीं मध्यम कर देंगी या रोक देंगी। तो इन गांठों को सुलझाने के लिए कई बार हमें बैठकर इस विषय पर सोचना आवश्यक है। बहुत सही बात कही आपने। अक्सर होता है कि घर परिवार का कोई सदस्य यदि हर वक्त उदास दिखाई दे या डिप्रेशन के लक्षण उसमें दिखाई दे तो उनसे कैसे बात की जाए जिससे वो अपने मन की बात उससे साझा कर सके। देखिए, इस प्रश्न के साथ कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है कि हमारे रिश्ते हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे अगल बगल के माहौल से कितने सकारात्मक होना जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे अगल बगल कोई भी ऐसा नहीं होता जिससे हम अपनी मन की बात नहीं कह सकते। हाँ, हमें ये जानना जरूरी है कि हम किससे अपनी मन की बात कह सकते हैं और जिससे कहें उससे हमें सकारात्मक सुझाव मिलेगा। ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और हम नहीं कह पाते, इसके लिए भी हमें एक इनिशिएटिव लेना होगा, आगे बढ़ना होगा और परिवार में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिससे हम अपनी बात को कह सके और उस पर इतना विश्वास कर सके कि वो हमें जो भी सलाह देगा वो सही देगा और हमारे लिए वो महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो कहने में इतना हिचकता है कि उसको खुलकर अपनी बात वो नहीं कहता है। उस वक्त क्या किया जाए? ये बात आप कह रही हैं, समाज में आज जो परिवेश बन गया है उसका भी यही एक रीजन है कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं और इसका भी कारण हम खुद हैं। जी। हम अपने व्यवहार में अगर परिवर्तन लाएं, अपने सोच में परिवर्तन लाएं, रिश्तों को महत्व देना शुरू करें तो ऐसा नहीं है कि हम किसी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे।
कहीं ना कहीं शुरुआत हमें अपने अंदर से करनी होगी। हम में अगर किसी की बात को सुनने का और उसकी बात को सही ढंग से उसको सलाह देने का, अपने विश्वास को उस पे कायम करने का हमारे अंदर अगर व्यक्तित्व है, तो हमें भी ऐसा व्यक्तित्व जरूर मिलेगा कि हम उस पे भरोसा कर सकें। यानी शुरुआत कहीं ना कहीं आपको अपने आप से करनी होगी। अपने अंदर परिवर्तन लाइए, अपने अंदर वो विश्वास पैदा करिए कि दूसरे आप पे विश्वास कर सके और खुल के आपको बातें बता सके, और यही आप फिर उस पे भी कर सके कि आप अपनी बात उसे बता सके। यानी कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है कि हम शुरुआत अपने आप से करें। बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि लोग मनोचिकित्सक से बात करने से परहेज करते हैं, जबकि मनोचिकित्सक से मिलने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो। समाज की इस भ्रांति को आप कैसे तोड़ना चाहेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आज ये देखा जा रहा है कि हर दूसरा व्यक्ति जूझ रहा है अपनी समस्याओं से, मानसिक समस्याओं से, या कुछ ऐसी समस्याएं जिसकी सलाह उसे एक मनोवैज्ञानिक से या मनोचिकित्सक से जरूर लेनी चाहिए। कई बार हमने देखा है कि हम परिवार के या अगल बगल या दोस्त से अपनी बात को कहने में हिचकते हैं, या हमें ये लगता है कि कहीं ये बात हमारी फैल न जाए। लेकिन अगर हम एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार के पास जाते हैं तो ये शायद उचित होगा, क्योंकि वो एक सही सलाह देगा, कहीं भी आपको वो कंपेयर नहीं करेगा, कहीं भी आपके बात को कहीं समाज में दूसरे से नहीं कह देगा या आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि वो जिस विषय पे काम कर रहा है वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है कि वो उन नॉर्म्स एंड कंडीशंस को मानता है, फॉलो करता है। तो आप खुल के उनसे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनसे कहने का मतलब है कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं, ये सही है, लेकिन अभी इसकी जागरूकता बहुत जरूरी है। मैं कई बार अपने विषयों पे इस चीज को कहती हूँ कि अगर आपके पेट में दर्द है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। मानसिक रूप से सलाह लेना भी वही एक बात है। अगर आपके दिमाग कहीं कोई ऐसी चीज जो घर कर जाती है या कोई ऐसी चीज जो उलझ जाती है, तब हम किसी मनोवैज्ञानिक सलाहकार से इस पर सलाह लेते हैं। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मानसिक रोगी हो गए। आपने सिर्फ उनके पास जाके उस समस्या के समाधान पर अपनी बात कही और उनसे सलाह ली। मतलब ये कि अगर हम किसी मनोचिकित्सक से मिलें, बात करें, उसका ये हरगिज नहीं मतलब है कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हम जब बहुत परेशान होते हैं तो हमें रास्ता समझ में नहीं आता है, या हमें कोई बात लग जाती है, इमोशनली हम हर्ट हो जाते हैं, या कोई ऐसी समस्या होती है जिसका हमें नहीं उत्तर समझ में आता है और वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में घर करने लगती है या परेशानी बनाने लगती है। तो ऐसे समय पर हमें अगर किसी से मनोवैज्ञानिक सलाहकार से सलाह लेना पड़े तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, अभी आपने जैसे विषय शुरू किया गांठ, कभी भी इस चीज को गांठ नहीं बनने देना है। ये नहीं है कि हमें ये बात किसी से शेयर नहीं करनी है, किसी को नहीं बतानी है, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने अगल बगल देखेंगे तो आपको कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जिससे आप अपने मन की बात को कह सके और सही सलाह ले सके। कहने का मतलब ये कि हम अपनी दिल की बात कह देना चाहिए। बिल्कुल, जब तक कहेंगे नहीं तो वो बिल्कुल वो बाहर नहीं निकलेगी और आपको सही सलाह नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी और से नहीं कह पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो आप मनोवैज्ञानिक सलाहकार के पास जाएं, अपनी बात को रखें, वो आपको जरूर उचित सलाह देंगे। और इस चीज को कभी गांठ ना बनने दें, क्योंकि गांठ कब कैंसर में बदल जाती है कोई नहीं जानता है। तो हम क्यों कैंसर बनने दें? हम अपनी बात को कहें, उसको सुलझाएं और जिंदगी में आगे बढ़ें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये हर व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए कि हम अपनी बात को कहें, अपनी उलझनों को सुलझाएं और जिंदगी में रुके नहीं, आगे बढ़ें। जी डॉक्टर साहब, अपने मित्रों और सहकर्मियों को अपने से ज्यादा खुश देखकर, जैसे आजकल भी हो रहा है कि सोशल मीडिया पर हम खुशी खुशी अपने बहुत हंसने वाली और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डाल देते हैं, तो उसे देखकर देखने वाले पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये कहीं ना कहीं व्यक्तित्व की बात होती है, मानसिकता की बात होती है। जैसा मैंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, भावनात्मक व्यक्तित्व पर काम करते रहना चाहिए। और जैसा अभी आपने कहा कि कई बार हम दूसरों को हंसता, मुस्कुराता या खुश देख करके कई बार हमारे मन में अपने अंदर एक नेगेटिव भावनाएं आने लगती हैं, जो कि गलत है।
इस पर हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है या कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं। तो इस समय ये एक तरह से अलार्म है कि आप अपने व्यक्तित्व पर काम करें, क्योंकि दूसरों की खुशी में जब आप खुश होते हैं तो और एनर्जी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों की खुशियों में दुखी होने लगेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व बिगड़ रहा है। आपको इस व्यक्तित्व पर काम करने की जरूरत है। अपने आप को भी खुश रखिए। अगर कोई दुखी है या आपसे कोई सलाह मांगता है, उसे उचित सलाह दीजिए और जिंदगी में खुद भी आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद कीजिए। सोशल मीडिया पे जो खुशी वाली, हैप्पी वाली पोस्ट जो डालते हैं, मतलब हमें उसको देखकर दुखी नहीं होना है, नेगेटिविटी नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको ये सोचना है कि आप भी कैसे खुश रहें और दूसरों को भी कैसे खुश रखें। यही एक सकारात्मक व्यक्तित्व है और एक सकारात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में हर रिलेशन को बखूबी निभाता है और हमेशा आगे बढ़ता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमें निगेटिविटी की तरफ नहीं जाके बल्कि उस चीज से अपने आप को पॉजिटिव सोच में अपने तब्दील कर देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि मन की गांठ का एक गंभीर प्रभाव है स्वयं को खत्म कर देना। ये इच्छा कैसे जन्म लेती है इंसान में? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी गांठ सही नहीं मानी जाती है, तो हम गांठ बनने ही ना दें। जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि आप उलझ रहे हैं या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें या सलाह लें या उनसे अपनी चीजों को शेयर करें जिनसे आपको उचित सलाह भी मिल सके। जैसा अभी आपने कहा कि कई बार हमारे मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं, तो वो नेगेटिव विचार यहीं से उत्पन्न होते हैं। जब चीजें उलझती हैं, खराब होती हैं, तो इन्फेक्शन फैलता है। उसी तरह से जब हमारे दिमाग में चीजें उलझती हैं, खराब होती हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और ये जो आप कह रही हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, ये नेगेटिव थॉट से आता है। शुरुआत जिसकी बहुत नीचे से होती है, जहां पर हम लोगों को खुश नहीं देखना चाहते या जल्दी जल्दी हम किन्हीं चीजों से हर्ट होते हैं, इमोशनली अप डाउन होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है ठीक से, हम अपनी बात को खुल के नहीं कह पाते हैं और चीजों को इकट्ठा करके अपने दिल और दिमाग में उसको कसते जाते हैं, भरते जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होगा। क्या वजह है कि मतलब हम अपनी बातों को कह नहीं पाते? संकोच, या ये कह लीजिए कि हमारा व्यक्तित्व भी कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम चीजों को दूसरों से शेयर करें। लेकिन अगर हम इस चीज को जान जाएं कि ये महत्वपूर्ण है और हमें अपने आप को चेंज करना है, बदलना है और अपनी बात को कहना है, नहीं तो इसका जो असर आएगा वो हमारे जीवन के लिए सही नहीं होगा। इस बात की अवेयरनेस, इस बात की जानकारी हमें लोगों तक पहुंचानी है और शायद आज ये कार्यक्रम करके हम लोगों तक ये बात को पहुंचा भी पाएंगे कि जीवन में चीजों की गांठ ना बनाएं, चीजों को इकट्ठा करके उसको और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, बल्कि उस पर बात करें, खुल के बात करें और उसका उपचार आपको मिलेगा और अवश्य मिलेगा। और उपचार के बाद खुद को आप बहुत ही हल्का फील करेंगे, बहुत लाइट फील करेंगे, खुश फील करेंगे अपने आप को और खुद देखेंगे कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा है। तो आज मैं यही इस विषय पे करना चाहूंगी कि आप लोग इस चीज को लेकर अवेयर हो कि अपनी बात को हमें दबाना नहीं है बल्कि कहना है, उसकी गांठ नहीं बनानी है बल्कि उसे सुलझाना है और जीवन में उन गांठों को सुलझा करके आगे बढ़ना है। डॉक्टर संध्या जी, आज हमने बहुत अच्छी बात अपनी सखियों तक पहुंचाने की कोशिश की कि मन की गांठ को कैसे खोला जाए। चलते चलते हमारी सखियों से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात की है और 2 शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें इसका सामना बहुत ही मजबूती से करना है। एक बात और है कि हर समस्या का समाधान आपके अगल बगल ही है, बस इसे बहुत ही धैर्यपूर्वक रहकर इन समस्याओं को सुलझाना है, मुस्कुराना है और जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ते जाना है। डॉक्टर संध्या जी, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारियां हमारी सखियों से साझा की, उम्मीद करती हूँ उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। आपका स्टूडियो में आने का बहुत